तो देखो भाई लोग, आज से हम अपनी ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अब क्या क्या कवर करने वाला हूँ मैं इस सीरीज में, वो सब मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सीरीज इस तरह से होने वाली है ना कि इस सीरीज देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, एकदम सिंपल वे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी ऐसे जैसे ट्रेप ट्रेडिंग, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो मॉडर्न वर्ड है ना, वो मैं यूज नहीं लेने वाला हूँ। सिंपल सा फंडामेंटल बताऊंगा और सिंपल सी वो ऑप्शन चार्ट ट्रेड कैसे करना है वो सारा बताने वाला हूँ। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट वी लर्न इन दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी इसकी एक एक करके। तो आज फर्स्ट वीडियो है, 12 जैन को मैं फर्स्ट वीडियो डालने वाला हूं और अब इसकी लगभग प्लेलिस्ट रहेगी हमारे 10 से 15 दिन की। ठीक है, ज्यादा भी रह सकती है, कितनी भी रहूं, मैं पूरा टॉपिक कवर करने वाला हूं एकदम सिंपल वे में। तो पहले हम सीखेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इसको हम नॉर्मली अभी 5-10 मिनट में कवर कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें इतना रहेगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, हम ट्रेड कहां पे लेते हैं, ट्रेडिंग के कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर होगा टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न एंड बेस्ट वे टू ड्रॉ एसएनआर। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है आप लोगों को कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेस्ट तरीके से ड्रॉ कर ही नहीं पाते हो। कि आपकी ये लेवल हो गया, मार्केट यहाँ पे गया आया और यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लिया तो आपने सेल साइड के लिए ट्रेड बनाया, बट मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, अब ये ट्रैप भी बोल सकते हैं इसे कि भाई यहाँ फेक ब्रेकआउट हो गया, आप ये भी बोल सकते हो। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपका लेवल ही सही नहीं है। ठीक है, ये लेवल ही आपने सही ड्रॉ नहीं किया, आपने गलत लेवल ड्रॉ किया। तो बेस्ट वे क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो इसमें बता दूंगा मैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ये क्या होता है, और ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ये एक मॉडर्न वर्ड है, नॉर्मल फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसे, बस अभी मॉडर्न में ये वर्ड आ गया कि ट्रैप हो गया, मार्केट ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे फेल हो गया, ट्रैप हो गया। ठीक है, ये मॉडर्न वर्ड है, तो इसको हम सिंपल वे में कवर करने वाले हैं। फिर हम यहाँ पे सीखेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो, इसको सीखना बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आगे बात कर लेंगे। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस सबसे मेन है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, जैसे आपने कोई ट्रेड लिया मार्केट में और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका कैपिटल पूरा उड़ भी सकता है। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई यहाँ स्क्रीन में जैसे यहाँ पे मार्केट जा रहा है, ठीक है, आपने सोचा कि आप ब्रेकआउट ले लिया, अब हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मार्केट अगर यहाँ तक आएगा तो हम मैनुअली एग्जिट हो जाएंगे, कि हम स्क्रीन पे बैठे हैं यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। देखो, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि मार्केट अगर आया स्टॉप लॉस के पास और यहाँ तक आया, आपने सोचा कि यहाँ तक जैसे आएगा मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा। अगर मार्केट ने एक बड़ी स्पाइक भी मार दी ना कि यहाँ तक, ऐसे मार्केट ने एक कैंडल भी बना देना, तो आप एग्जिट करते करते ही आपका यहाँ पे कैपिटल आधे से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना कि स्टॉप लॉस हम मैनुअली एग्जिट कर लेंगे, नहीं, स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस रखना है ताकि ऑटोमेटिक आप एग्जिट हो जाओ। वो कैसे सेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एंड बेस्ट ब्रोकर क्या है, बेस्ट ब्रोकर क्या है, बेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या है, स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा, स्कैल्पिंग की, इंट्राडे की, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग, आप बाइंग करना चाहो तो बाइंग कर सकते हो, अदरवाइज सेलिंग करना चाहो तो सेलिंग कर सकते हो। आपका अब अलग अलग इंटरेस्ट होगा। ठीक है, मुझे वैसे सेलिंग पसंद है बट मैं बाइंग भी करता हूँ। ठीक है, सेलिंग काफी बढ़िया, इसमें वो थीटा डीके वगैरह नहीं लगता। थीटा डीके क्या होता है सब आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग में मतलब हम पूरा वो निफ्टी का फ्यूचर बाई करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। इसमें भी सेम ही ऑप्शन सेलिंग की तरह है, बस इसमें कैपिटल 1 लाख से 1.5 लाख का लगता है पर लॉट। ठीक है, एंड इसमें थीटा डीके वो कुछ भी नहीं लगता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे होगा, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग और ये इक्विटी ट्रेडिंग पे। ठीक है, इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाता है OI डाटा रीडिंग, कि हम यहाँ पे कितने, यहाँ पे इस लेवल पे कितना सेलर प्रेशर है, कितना बायर प्रेशर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ग्रीक यानी कि थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पे फिर हम IV के बारे में बात करेंगे कि मार्केट में IV अगर ज़्यादा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट एंड हेजिंग। ठीक है, हेजिंग सबसे, इसमें क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है कि मार्केट की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि हेजिंग कर सकते हो। मैं हेजिंग के आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। अब 2 ट्रिक वो कौन सी होने वाली है वो मैं आगे वीडियोस में आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे एक साइड एक रेंज बना रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसी वो ट्रिक में बताऊंगा मैं कि आपको कौन सी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है, क्या आपको दोनों एक साथ बाई करना है, यहाँ पे हेजिंग कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा तो आपको दोनों में प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आगे बता दूंगा। अब देखो, अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है, आज हम इसे एक टॉपिक को ही कवर करेंगे। एंड यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ट ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज वीडियो की स्टार्टिंग है तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है, हम किस तरह से ट्रेड करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो 3 टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से 3 टाइप में होती है, मतलब 3 ऐसे मार्केट में होती है। कमोडिटी मार्केट में, इक्विटी में एंड ऑप्शन में। ठीक है, कमोडिटी में क्या होता है,
क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, वैसे हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं ना, इसमें मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कैंडल ही समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई तो इससे ऊपर जाकर फिर से रेड ही कैंडल बन रही है, तो ये मार्केट मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बट अगर आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे कमोडिटी मार्केट के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ये हो गया। फिर हो जाता है यहाँ पे इक्विटी और यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, इक्विटी में आ जाता है आपके स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि रिलायंस हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सारे स्टॉक हैं, हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। एंड बेस्ट स्टॉक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग अब लोगों को सबसे ज़्यादा यही पसंद आती है एंड यही सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, ये चार इंडेक्स होते हैं जिनमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो सिंपल से हम इन 3 मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करते हैं। हम ज़्यादातर इक्विटी एंड ऑप्शन में फोकस करेंगे। कमोडिटी मुझे भी इतना नहीं आता तो मैं कमोडिटी के बारे में आपको नहीं बता सकता। अगर आप सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे और भी ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि पहले हम सीखेंगे चार्ट ट्रेडिंग करना, क्योंकि देखो सब में चार्ट तो सेम ही होता है। इक्विटी में चार्ट वही चलेगा, प्राइस एक्शन सेम ही काम आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसे ही ड्रॉ होंगे, ऑप्शन में भी वैसे ही ड्रॉ होगा। तो हम मेनली किस पे फोकस करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस में कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, चार्ट कैसे रीड करना है, वो हमें मेनली सीखना है और वो मैं इस सीरीज में बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आ जाता है ट्रेडिंग टाइप। ठीक है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? देखो 3 टाइप की होती है। एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने कोई भी शेयर परचेस कर लिया, अब उन्हें हम 3-4 दिन तक होल्ड पर रख रहे हैं। ठीक है, कि हमने आज परचेस कर लिया, अब 3-4 दिन बाद वो प्राइस ऊपर गया तो हमने उसे बेच दिया, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसे हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं और इक्विटी शेयर्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग कभी मत करना, बहुत रिस्की होता है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो आपका कैपिटल पूरा उड़ जाएगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग आप ज्यादातर इक्विटी में कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है अगर आप करना चाहो तो। इन इसका टाइम फ्रेम हम रखेंगे, मतलब चार्ट का जो एनालिसिस करने का टाइम फ्रेम रखेंगे हम 1 ओवर to 4 ओवर। फिर आ जाता है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है 9:15 to 3:30। मार्केट देखो कितने दिन ओपन रहता है, 5 डेज ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे मार्केट ओपन रहता है। इन इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट यहाँ पे 9:15 to 3:30 ये इंट्राडे होता है, ओपन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम फ्रेम हमें क्या रखना है इंट्राडे में, 5 मिनट to 15 मिनट। इन टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को एनालिसिस करना सीखेंगे इंट्राडे में। अब आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग यानी कि हम 1-2 मिनट में यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। 1-2 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट तक हम ज्यादातर यहाँ पे ट्रेड को होल्ड रखते हैं, फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हम एग्जिट कर देते हैं, वो होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में देखो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनता है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्कैल्पिंग अगर आप लास्ट में करो तो सही है, पहले आपको इंट्राडे पे फोकस करना चाहिए, फिर थोड़े दिन बाद अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप स्कैल्पिंग को भी ट्राई कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो अब मैं आपको सबसे मेन चीज बताने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, आपका ज्यादातर लॉस इसी में होगा। ठीक है, ये कुछ 5-6 पॉइंट बताऊंगा ना मैं, आपका ज्यादातर लॉस इसी में होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका इसी में लॉस होने वाला है। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कितना भी सीख लो, कितना भी आप परफेक्ट बन जाओ, आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट घूमने वाला है, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितना भी आपको पता चल जाएगा ना, अगर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपका उल्टा लॉस ही होगा। ठीक है, कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ आपका लॉस होगा अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हो तो। पहली बात आ जाती है अर्ली एंट्री। मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हुई थी कि हाँ मार्केट यहाँ पे चल रहा है कि जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्या ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे मार्केट जा रहा है एंड यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल शो हो गई। ठीक है, बुलिश मारूबुजो शो हो गई। तो मेरे में पहले ये होता था कि ये बुलिश मारूबुजो शो हो गई है तो अब मार्केट को पक्का ब्रेक करना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ही एंट्री ले लेता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती। तो वो यहाँ पे थोड़ा जाता, रिजेक्शन लेके फिर नीचे आके स्टॉप लॉस काट देता। ठीक है, तो अर्ली एंट्री कभी भी नहीं लेनी है। मार्केट आपको एक दिन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट आज का है कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा रहेगा। ट्रेड्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी। देखो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर ट्रेड ना मिले ना तो उसमें सैड मत होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखो कि माइनस से बड़ा होता है जीरो। अगर आपका पीएनएल रेड में नहीं है और जीरो पे है ना तो वो जीरो वाला सही है, रेड के बजाय जीरो वाला एकदम बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अगर ट्रेड नहीं मिले तो उसको छोड़ दो, अर्ली एंट्री ना करो और अपने रूल्स को फॉलो करते रहो। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है अर्ली एग्जिट। यहाँ पे आपको ट्रेड तो मिल गई है, सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बन गई, आपने ट्रेड बना ली, आपका टारगेट यहाँ तक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ है, टारगेट आपका यहाँ है एंड यहाँ पे आपकी ट्रेड बन रही है, थोड़ा ऊपर गई ट्रेड, यहाँ पर आ गई एंड यहाँ पे थोड़ा ऊपर गई एंड यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन क्या ले लिया आपने, मार दी एग्जिट। ठीक है, तो आपका वहां पे दिमाग क्या रहेगा कि यहाँ तक ट्रेड आ गई है, अब ये नीचे भी जा सकता है। आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई इतना प्रॉफिट तो बन गया है, अब निकाल ले, क्या पता मार्केट नीचे जाके हमारा एसएल काट दे। फिर वहां पे वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाके आपका टारगेट हिट हो जाता है, फिर आप रिग्रेट करते हो। ऐसा नहीं करना है, अर्ली एग्जिट नहीं करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने मार्केट में एंट्री ले ली है तो अब एग्जिट कब करना है, या तो टारगेट पे या फिर स्टॉप लॉस पे। बीच
बीच में भूल जाओ। स्टार्टिंग में आपको ये करना है, फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे ट्रेड में बीच में एग्जिट करना है या फिर नहीं करना है। बट स्टार्टिंग में यही रूल फॉलो करो, ट्रेड में एंट्री करने के बाद या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे। देखो फिर थर्ड आ जाता है ओवर ट्रेडिंग। सबसे ज्यादा दिक्कत यही करती है। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे दिन ओपन हुआ, मतलब डे ओपन हुआ और आपने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया। फिर आप सोचते हो कि अभी प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा और प्रॉफिट बनाते हैं। फिर आपने सेकंड ट्रेड लिया, उसमें ऐसे लिफ्ट हो गया। फिर आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे 400 रुपए का हमारा प्रॉफिट था, अब यहाँ पे ऐसे हिट होने के बाद 500 रुपए का लॉस दिखा रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट करके ब्रोकरेज रिकवर करके यहाँ पे डे एंड करते हैं। फिर आप फिर से थर्ड ट्रेड लोगे, फिर से उसमें ऐसे लिफ्ट होगा और ये 500 रुपए का लॉस आपका हो जाएगा 1500 रुपए का लॉस। अब आप यहाँ पे मार्केट से ऐसे बदला लोगे कि मार्केट ऐसा कैसा कर सकता है, हम यहाँ पे बड़े हैं। देखो मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता है, मार्केट आपका अकाउंट एक दिन में खाली कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बिगिनर हो ना, तो सिर्फ एक ही ट्रेड लो, चाहे उसमें 400 रुपए का प्रॉफिट हो या फिर 400 रुपए का लॉस, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ वन ट्रेड इन वन डे। ठीक है, दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ये रूल फॉलो करना बिगिनर के टाइम में। अब यहाँ पे आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट तो भाई मैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था ना, मेरे से लगभग 1-2 महीने तक मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता था। 2 महीने तक मुझे पता ही नहीं था भाई रिस्क को मैनेजमेंट कैसे करना है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि आपको अपने रिस्क को मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल इतना है तो इस पे सिर्फ इतना ही लॉस लेना है और इतना ही प्रॉफिट करना है। आप चाह रहे हो कि 5000 के कैपिटल से आप 5000 का प्रॉफिट करो, 10,000 के कैपिटल को आप एक दिन में डबल करना चाहते हो, ऐसी गलतियां होती है। आप सबकी थिंकिंग अभी तक यही होगी अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करना है, आपके कितने कैपिटल पे कितना आपको रिस्क रखना है, कितना आपको प्रॉफिट रखना है, वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे मेन चीज आ रही है ओवरनाइट ट्रेडिंग। मैंने आज तक नहीं की और ना ही मैं आज तक करूंगा। ठीक है, ये आप मान लो कि एक गेमलिंग की तरह है। हाँ, गेमलिंग मान लो। आप ये सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पे बस अंदाज लगा रहे हो यहाँ पे कि कल क्या पता मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। आप ऐसे ही तुक्का मारे हो कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। आपने यहाँ पे लगभग 100 लॉट्स या फिर 100 क्वांटिटी में आपने पी साइड के लिए यहाँ पे ओवरनाइट ट्रेड कर लिया एंड यहाँ पे फिर आपको पता चला कि रात को 12-1 बजे एक यूएस मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई एंड आपको पता चलता है कि कल तो मार्केट गैप अप खुलेगा, तो आपका वो वहां पे अकाउंट पूरा खत्म हो जाता है। देखो ये ओवरनाइट ट्रेडिंग है ना, इसमें ना तो कोई स्टॉप लॉस होता है ना कोई टारगेट होता है, या तो अकाउंट खाली या अकाउंट डबल, ऐसा होता है। तो ये गेमलिंग की तरह है। ओवरनाइट ट्रेडिंग कभी मत करना। आप कभी भी अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड मत करना। फिर आ जाता है फियर, यानी कि आपके अंदर का डर कि हाँ आपको पता तो है कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट आया यहाँ पे, इसने बहुत ही अच्छी कैंडल से ब्रेक कर दिया, फिर रिटेस्ट भी कर लिया एंड यहाँ पे हैमर कैंडल भी बना दी। अब आप यहाँ पे आपको डर लग रहा है कि हम मार्केट में ट्रेड लें या ना ले, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। अगर भाई ऐसा डर है ना तो छोड़ दो ट्रेडिंग। अगर यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे हमारा लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए, तो छोड़ दो, नहीं होगा आपसे। ठीक है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप ट्रेड लो। ठीक है, ट्रेड लो। अब आपको बचाने के लिए स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है आपको बचाने के लिए। ऐसे नहीं कि ट्रेड लेने के बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ही यहाँ पे लगा ही नहीं रहे हो, पूरा अकाउंट खाली कर दे रहे हो, ऐसे नहीं। ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाओ। देखो स्टॉप लॉस क्या कहता है कि आप ट्रेड लो, मैं यहाँ पे हूँ आपको बचाने के लिए। ये स्टॉप लॉस हमेशा, स्टॉप लॉस का मीनिंग ही वही होता है। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ट्रेड लो। अब बाकी वो स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, वो मार्केट के हाथ में है। आपने अपना एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड ले लिया है, अब उसको छोड़ दो, या तो टारगेट या फिर एसएल, ये रूल फॉलो करना। फिर यहाँ पे आ जाता है ग्रिड कि हाँ यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट है, हिट हो गया, वहाँ पे थोड़ा और ऊपर जा रहा है, आपके अंदर लालच आ रहा है कि थोड़ा और ऊपर जा रहा है, चलो यहाँ पे होल्ड रखते हैं, ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। ये भी टारगेट हिट हो गया, अब आप फिर भी एग्जिट नहीं कर रहे हो, सेकंड टारगेट भी हिट हो गया, एग्जिट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो और ऊपर जाने दो, फिर वो एक ही स्पाइक में नीचे आ जाता है और आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो भी होगा वो आधा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे और ग्रिड करते हो कि इतना नीचे आ गया, नहीं नहीं अब तो ऊपर ही जाएगा। ऐसे करते करते वो आपका स्टॉप लॉस काट देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ग्रिड कभी भी मत करना। मार्केट में लालच किसी काम का नहीं है, अगर लालच करोगे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। तो अब हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम कल की वीडियो में सीखेंगे। कल की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो हम सीखने वाले हैं। एकदम बढ़िया तरीके से सिखाने वाला हूँ। बेस्ट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, एकदम बढ़िया वाला तरीका क्या होता है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। कल की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगर ये इस वीडियो मिस कर दिया फिर यहाँ पे अगली वाली सीरीज कंटिन्यू रखी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम सही तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया ना, तो मान लो आपको यहाँ पे 80% ट्रेडिंग आपको यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, ट्रेडिंग में मेन चीज क्या होती है, चार्ट रीडिंग करना, टेक्निकल एनालिसिस में परफेक्ट बनना। अगर आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम बढ़िया तरीके से सीख जाते हो तो 80% काम आपका यही हो गया। अब बाकी का 20% रहेगा चार्ट रीडिंग करना, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न याद करना, थोड़ा ओआई डाटा देखना, वो सब आते हैं 20% में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आते हैं 80% में। तो ये वाला मतलब एकदम मिस मत करना वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट बड़ी शानदार आने वाली है तो बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।